Hello students, myself Ayush. Today I am going to discuss fundamental of mathematics of class 11th. जहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉड्यूलस फंक्शन जो कि फंडामेंटल में आता है और इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लॉगरिथम, उसके बाद से देख चुके हैं वेबी कर्व मेथड, इनइक्वालिटीज वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है? ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन का एक और नाम है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसका दूसरा ही नाम है। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन का दूसरा नाम है। तो एक्चुअली ये होता क्या है? तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो एक्चुअली ये है कि हमारे पास क्या करते हैं, एक्स के बगल पे, एक्स के आजू बाजू में एक लाइन ड्रॉ होता है। ठीक है, जिसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू, और ये दिया है। ठीक है, ऐसा दिया हो तो क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग मॉड्यूलस पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है शॉर्ट में? मॉड। यानी कि इसको पढ़ने का तरीका है, हम लोग क्या बोलेंगे? ये मॉड एक्स है, मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, शॉर्टकट में इसको हम मॉड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? तो मॉड्यूलस का जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हमारा, एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई अगर मशीन है, हमारे पास, उसमें अगर कुछ इनपुट डालते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सपोज करो कि हमारा जो मशीन है कुछ आउटपुट दे रही है, इनपुट हमारे पास कुछ पड़ा हुआ है, तो आउटपुट क्या है हमारे पास? सपोज करो कि यहां पे हम अगर 2 देते हैं तो मॉड्यूलस हमारा क्या बोलता है कि मॉड्यूलस हमेशा क्या देगा? यहां पे एग्जैक्टली 2 फेंक देगा इधर। ठीक है, और यहां पर -2 देते हैं तब भी ये क्या देता है? 2 देता है। ठीक है, यानी कि जो हमेशा है ये रियल वैल्यूड फंक्शन देगा, रियल वैल्यू नंबर देगा हमको। ठीक है, रियल वैल्यू नॉन निगेटिव नंबर, जो कि ये यहां पे लिख लेंगे नॉन निगेटिव नंबर देगा। रियल वैल्यू नॉन निगेटिव नंबर, यानी हमेशा ही क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो अगर देखते हैं कि जो मशीन जो था इसके अंदर में ये क्या काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, बॉक्स ऑफ एक्स, यानी ये या मॉड एक्स क्या है ये? इसमें अगर मैं -2 डाला तो क्या दिया हमको? वैल्यू 2 दिया। 0 डाले तो फिर ये क्या दिया? 0 दिया। इधर डालते हैं अगर हम -1 तो क्या देगा करस्पॉन्डिंग वैल्यू? 1। यानी पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेशन जो हमें लग रहा है मॉड का है, मॉड हमेशा जो है उसके अंदर कुछ भी डालो वो क्या देगा? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है। और इसी का दूसरा नाम क्या है हमारा? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर मॉड के अंदर बॉक्स दिया हुआ है कुछ भी, ठीक है, एक डब्बा है, ठीक है, तो ये जो डब्बा होगा एक बार केस किससे खुलेगा? ये डब्बा जो है पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। ठीक है, और एक बार जो ये डब्बा है कैसे खुलेगा? निगेटिव साइन के साथ खुलेगा। इतना तक क्लियर है? तो ये कब होगा? जब ये डब्बा क्या होगा हमारा? पॉजिटिव हो, और ये जब डब्बा हमारा क्या हो? निगेटिव हो। क्लियर है? तो यहां पे जो देख रहे हैं हम लोग, इसकी अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज हमारा कहां से कहां आता है? 0 से इंफिनिटी के बीच में। ठीक है, रेंज जो में अभी पढ़ेंगे अगले फंक्शन वगैरह में, बेसिकली बता दिए रेंज मतलब सारी y की वैल्यू। ठीक है, y की सारी वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी। देखते हैं इसमें, ये जो मॉड एक्स है, ये हमारा 2 पार्ट में खुलता है, एक एक्स और एक पॉजिटिव एक्स और एक निगेटिव एक्स के साथ। ये पॉजिटिव एक्स कब होगा? जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये जब लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, जब लेस देन 0 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो सपोज करो अगर मैंने यहां पे y इक्वल टू लिखा हुआ है, ये y इक्वल टू मॉड एक्स है, यहां पे अगर हमको प्लॉट करना है y और x का ग्राफ देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है इसका, मॉड एक्स का। तो y अगर x की वैल्यू मैंने रखा यहां पे, x की वैल्यू अगर 2 रख रहे हैं तो y करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 मिल रही है।
जीरो रखते हैं तो y की वैल्यू भी जीरो मिलेगी, और -1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, क्योंकि x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमेशा क्या देगा, नॉन निगेटिव नंबर, तो हमें क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो मॉड x क्या देगा हमको, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, यानी कि मॉड के अंदर कुछ भी डालो वो क्या निकलेगा, जनरेट क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू। -2 डाले तो ये 2 देगा y की वैल्यू। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ग्राफ के लिए लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ प्लॉट करते हैं कुछ इस टाइप से, तो क्लियर है। अब ये देखते हैं, यहां पे जीरो पुट करने पे क्या मिल रहा था, जीरो ही मिल रहा था, यहां पे कुछ वैल्यू मिल रही थी, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। 2 पुट करने पे 1 पुट, यहां पे 1 है, 2 3 1 2 एंड 3 -1 -2 -3। तो जो ये प्लॉटिंग करने चलते हैं हम लोग, तो जब हम -0 रख रहे हैं तो जीरो पे जीरो वैल्यू मिल रहा है, यानी कि 0,0 कोऑर्डिनेट हो गया। 1 पे बात करते हैं तो 1 पे क्या मिल रहा है हमको, 1 पे एग्जैक्ट 1 मिल रहा है, यानी कि यहां पे कुछ मिल गया हमको वैल्यू, जिसको हमने 1,1। 2 पे बात करें तो 2 पे क्या मिल रहा है वैल्यू, हमको 2 मिल रहा है, जो कि यहां मिलेगा, दैट इज 2,2, कि हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया। -2 पुट करने पे क्या मिल रहा है आपको, -1 मिल रहा है, यानी कि यहां कुछ -1,1। 2 पुट करने पे यहां मिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, -2,2, ये कोऑर्डिनेट मिल रहा है। अब जरा इस लाइन को हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, इस लाइन ऐसे बन रहा है, क्लियर है। तो ये भी शेप बना हमारा, ये भी शेप क्या है, मॉड एक्स का जो ग्राफ है, ये एक्चुअली ये मॉड एक्स का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है, क्लियर है। तो ऐसे जो ग्राफ बन रहा है हमारा, जो x और y के करस्पॉन्डिंग है, तो सीधा से क्लियर दिख रहा है कि हमारा भी शेप में बन रहा है, इतना तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं। अब y इक्वल टू सपोज कर दिया है मॉड ऑफ x -2, मॉड में वैल्यू दी हुई है x -2। क्रिटिकल पॉइंट का जस्ट जो फंडा है, क्या करना है हमको, क्रिटिकल पॉइंट में जो मॉड के अंदर कुछ भी हो, मॉड के अंदर कुछ भी हो, उसको किससे इक्वेट करना है, जीरो से इक्वेट करना है, यानी कि x -2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 2। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया, जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, सीपी। सीपी मींस क्रिटिकल पॉइंट। एनी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही देखते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -4। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, x -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, दिस इज सीपी। फिर अगर किसी ने बोल दिया y इज इक्वल टू 2x -, ठीक है, तो यहां पे जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो अंदर क्या है, 2x -3 है मॉड के अंदर, 2x -3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारा क्या हो गया, ये सारे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। वैसा x की वैल्यू इसमें मॉड क्या हो जाए, पूरा 0 हो जाए। 2 रख के देखिए ये 0 हो रहा है, यहां पे 4 रख के देखिए ये 0 हो रहा है, देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। हाउ टू ओपन मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन को हम लोग कैसे ओपन करते हैं, इसके तरीके हैं, ठीक है। तो सपोज करो हमारे पास कोई फंक्शन दिया हो, क्या फिर y की वैल्यू दी हो, fx को x -3, ठीक है। इसके खोलने के दो तरीके हैं, इसको ओपन करने के दो तरीके हैं। जब हमारा x -3 ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ये प्लस के साथ खुलेगा, प्लस साइन के साथ, ठीक है, आप इक्वल्स टू भी हो सकता है। अगर ये x -3 क्या हो, निगेटिव, तो किस साइन के साथ खुलेगा, निगेटिव साइन के साथ।
अब जो हमारा जो न्यू बनेगा यहां पे देखो, तो यह क्या बनेगा, ये x माइनस 3 कब, जब x ग्रेटर देन 3। अब जब होगा ये क्या, x लेस देन, यानी कि माइनस एक्स प्लस 3, जब x लेस देन 3। इतना तक क्लियर है। ये टूट के क्या बन गया, दो पार्ट में टूट गया। एक क्या था, मॉड को कैसे खोले, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ, एक बार निगेटिव साइन के साथ। इतना तक क्लियर है। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाने चले, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, वो जो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉड ऑफ, ये क्या है, हमको पता है कि यहां जो ग्राफ बनता है ये क्या है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स का लाइन है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है, y इक्वल टू ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हैं, यहां पे क्या है, x माइनस 3 है, ठीक है। तो x माइनस 3 यानी कि जो हमारा ये ग्राफ है, यानी अंदर वाला क्या था, ये x माइनस 3, दो फॉर्म में तोड़ दिए इसको। तो हमको पता है कि जब यहां पे जीरो रखते हैं, x के पे जीरो रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3, ठीक है। तो और 1 रखते हैं तो क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चेक कर सकते हैं, तो ऐसे लाइन एक फॉर्मेट पता चल जाएगा हमको। लेकिन अगर हमको ऐसे देखना है सिंपल में कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, यानी कि जो ग्राफ है ये कहीं यहां पे होगा, 1 2 3, ठीक है। तो अगर यहां पे होगा तो बस इसमें करना क्या है, ऐसे कुछ जाएगा, ये इधर जाएगा। तो ये इसका जो इक्वेशन होगा ये क्या होगा, x माइनस 3 लाइन है, पता है ना कि यहां पे जो पास कर रही है ये जो लाइन है y इक्वल टू x माइनस 3 लाइन है, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां पे पुट करो ना y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये लाइन कैसी है हमारी, माइनस एक्स प्लस 3 की लाइन है। इतना तक तो क्लियर है। ये जो है ग्राफ जो है, ये जो रिक्वायर्ड ग्राफ है, ये हमारा क्या है, इस फंक्शन ग्राफ है, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ, ठीक है। इतना तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, ठीक है। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं इसका, मॉड ऑफ x में बाहर में कोई कांस्टेंट फंक्शन k दिया हो, यहाँ पे कांस्टेंट k माइनस k किया हो, या फिर अंदर ऐड किया हो, फिर अंदर में सब्सट्रैक्ट किया हो, या फिर मल्टीप्लाइड हो। तो अगर कोई, जैसे कि हम लोग सिंपल सा ग्राफ बताते हैं, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कौन सा बताया हम, भी शेप में बताए थे, जो कि हमारा कैसा होता है, इस टाइप से होता है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस हमारा, ये 0,0 कोऑर्डिनेट, क्लियर है। ये किसका था, मॉड एक्स का ग्राफ था। अब करना क्या है सर, तो पहला क्या है, प्लस के कर रहे हैं, यहां पे क्या कर रहे हैं, जस्ट प्लस के। तो ये क्या होगा, के यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट अप, यानी कि के यूनिट ऊपर आ जाएगा। ये क्या है, के यूनिट ऊपर आ जाएगा। ये जो ग्राफ बनेगा रिक्वायर्ड ग्राफ, वो हमारा कैसा बनेगा, कुछ यहां से ऐसे बनेगा, इस टाइप से कुछ। ये हमारा किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस के, इसका ग्राफ है। ये जस्ट के यूनिट, ये क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, ये के यूनिट है, ठीक है। के यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट अपवर्ड। और यहां पे सेकंड में देखेंगे क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ x माइनस के, बाहर में के है, यानी कुछ घटा रहे हैं, तो जो ये बनेगा वो के यूनिट 0 से के यूनिट नीचे डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ ऐसे जाएगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस के का ग्राफ है। क्लियर है इतना। अब इसमें क्या बोल रहा है कि y इक्वल टू मॉड में x प्लस के है, ठीक है। x प्लस जब के है तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। पहले क्या था मेरा y इक्वल टू मॉड एक्स, ये किसका ग्राफ है y इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस के, यानी कि जो यहां से हमारा क्या है ये शिफ्ट लेफ्ट, यानी k यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड शिफ्ट होता है, ठीक है। यानी कि k यूनिट हमको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से जो क्रिटिकल लाइन से बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट से ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्राफ किसका हो जाएगा y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस के का ग्राफ हो जाएगा, क्लियर है। अगर आता है हमारा y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस के, तो शिफ्ट राइट वर्ड, यानी कि k इस साइड शिफ्ट होगा, कितना k यूनिट शिफ्ट करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये किसका ग्राफ है, ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस के का ग्राफ, ठीक है। और kx है y इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x मॉड में अंदर में। अब इसके लिए हम बता रहे हैं दो चीजें, उसमें क्या है, एक है कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, और एक एक्सपैंड और फैलना। ये कब होगा, जब k ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि 1 से ज्यादा हो। तो बात करते हैं हम y इक्वल टू मॉड ऑफ kx। कॉन्टैक्ट कब होगा, जब k हमारा क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। और एक्सपैंड कब होगा, जब हमारा k क्या हो, लेस देन 1 हो। k जो है हमारा लेस देन 1, क्लियर है इतना। सपोज करो कि जब भी ऐसा कुछ दिया रहे तो हमको पहले ड्रा किसका करना है ग्राफ, y इक्वल टू मॉड एक्स का। तो y इक्वल टू मॉड एक्स का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो इधर x एक्सिस, इधर y एक्सिस, क्लियर है। ये ओरिजिन हमारा है, क्लियर है ये। तो जो हमारा ग्राफ बना वो ग्राफ ऐसे बनता है v शेप में, वो तो पता है, y इक्वल टू मॉड एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। अब करना क्या है, जब kx होगा तो kx जब k ग्रेटर देन 1 हो, k ग्रेटर देन 1 हो, तो ग्राफ कुछ जो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि सिकुड़ेगा। ये जो ग्राफ बनेगा, ये जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये क्या है, y इक्वल टू मॉड ऑफ kx ग्राफ है, कब, जब k ग्रेटर देन 1 हो, क्लियर है। और ये ग्राफ ऐसे कब बनेगा, एक्सपैंड होगा। ये एक्सपैंड कब होगा, जब y इक्वल टू, ये भी क्या है, kx का ही ग्राफ है, जब k क्या हो, लेस देन 1। इतना तक क्लियर है। ये तीनों फॉर्मेट हम देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4 मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, क्लियर है इतना। तो अगर इसको मैंने लिख दिया x माइनस 4, तो एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब भी ऐसा कुछ दिया, इसके पहले वाले स्लाइड में हम लोग क्या देखे हैं, x में से क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ घटा रहे हैं, x में से कुछ हम लोग माइनस कर रहे हैं, कुछ कांस्टेंट वैल्यू। तो क्या हो रहा है, ग्राफ जो है मॉड का जो ग्राफ था वो क्या हो रहा है, शिफ्ट राइट वर्ड, यानी कि हमारा क्या है, x मॉड ऑफ x माइनस 4, यानी कि इसका क्रिटिकल पॉइंट मैं ढूंढूं तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 4, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि दैट इज CP। ये CP फाइंड आउट कर लिए हम लोग। अब हम करना क्या है, जस्ट ग्राफ ड्रॉ करना है, क्लियर है। अब ये जो है हमारा क्या है, y एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस है। अब जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, पहले मॉड का ग्राफ करते हैं ड्रॉ। ये क्या है, y इक्वल टू मॉड x है, क्लियर है इतना। अब क्या हो रहा है, x माइनस 4 हो रहा है। तो अगर देखेंगे कि जो हम पीछे फॉर्मेट में, पीछे साइड में देखें कि x में से कुछ घटा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ग्राफ जो है शिफ्ट हो रहा है कि कहां, घटा रहे हैं, यानी माइनस कर रहे हैं, तो हमारा किस है, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो और यहां पे देखेंगे तो ये जो ग्राफ है हमारा 4 यूनिट, यानी कि यहां कोई क्रिटिकल पॉइंट 4,0 आ रहा है। अब यहां से जो है ऐसे कुछ इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये जो ग्राफ हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है y इक्वल टू
मॉड ऑफ x माइनस 4 का ग्राफ। ठीक है, अब इसमें भी है कि अब दो लाइन यहां पे देख सकते हैं, इसका जो है पूरे होल ग्राफ को क्या बोलते हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 4। इसको दो बार ओपन करते हैं तो एक बार x माइनस 4 आएगा और एक बार 4 माइनस 6 आएगा। क्लियर है? तो ये x माइनस 4 इसका ग्राफ है, y इक्वल टू x माइनस 4 इसका ग्राफ है, और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4 माइनस x। क्लियर इतना? बेसिकली समझो ना, ये ग्राफ जो हम लोग ड्रा करते हैं यहां पे y इक्वल टू मॉड ऑफ x, y इक्वल टू मॉड ऑफ x, यानी कि जो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, यहां पे जो दो बार ओपन करते थे, एक बार प्लस साइन से एक बार माइनस साइन से, ये कब करते थे, जब x पॉजिटिव हो, और ये कब करते हैं, जब x निगेटिव हो। तो जब x पॉजिटिव रहता है तो ये ग्राफ यानी कि y इक्वल टू x लाइन है, ये क्या है, y इक्वल टू माइनस x लाइन है। मॉड के ये फंडा है बेसिकली। ठीक है, तो इतना तक क्लियर हो गया कि मॉड के ग्राफ कैसे बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दिया हुआ है ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस का 2। ठीक है, तो पहले ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का। ठीक है, मॉड x माइनस 1 का ड्रॉ करने के लिए मैंने बता रखा है अभी कि जब कुछ सब्सट्रैक्ट हो तो किधर शिफ्ट करेंगे, राइट साइड की तरफ। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा कुछ यहां मिलेगा 1, और जो ग्राफ है ऐसे कुछ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, ये y एक्सिस था, ये x एक्सिस था, ये ओरिजिन था हमारा। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ है। अब क्या कर रहे हैं, इसमें -2 कर रहे हैं। अभी हम लोग समझे थे y इक्वल टू मॉड ऑफ x में अगर कुछ क्या हो, कुछ के फंक्शन के कांस्टेंट फंक्शन को, किसके कांस्टेंट को घटाते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। माइनस करने पे क्या होता है, ये ग्राफ जो है हमारा शिफ्ट डाउनवर्ड। शिफ्ट डाउनवर्ड मतलब यहां से हमको कितना यूनिट घटना पड़ेगा, 2 यूनिट। 2 यूनिट हमको नीचे आना पड़ेगा। तो ये जो हमारा जो बनेगा, यहां से 2 यूनिट नीचे करते हैं तो ये जो ग्राफ बनेगा हमारा कितना, 1 कमा किसका जो -2। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, जो रिक्वायर्ड ग्राफ बनेगा हमारा इस टाइप से कुछ बनेगा। ठीक है, क्लियर इतना? ये किसका जो ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 का ग्राफ है। क्लियर इतना? ये क्या हुआ, जस्ट हमारा 2 यूनिट नीचे हट गया, ये 2 यूनिट डाउन चला गया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं 2 को। क्लियर इतना? अब आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूलस इक्वेशन, एक्चुअली मॉड्यूलस इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो मॉड्यूलस इक्वेशन देखते हैं हम। सपोज करो कि अगर ठीक है, मॉड्यूलस इक्वेशन किसे बोलते हैं, y इक्वल टू अगर दिया हो मॉड x और मॉड x इक्वल टू दिया हो 2। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्लियर है? अब x की जगह पर क्या क्या रख सकते हैं हम लोग, या तो 2 या तो -2 रख के देखो। 2 रखोगे फिर 2 ही देगा, -2 रखोगे फिर प्लस करके उसको 2 ही दे देगा, आउटपुट में वही देगा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा मॉड्यूलस इक्वेशन आता है, मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको ओपन करने का तरीका क्या है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के लिए मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो ऐसे एज इट इज रहेगा ही। x माइनस 1 को क्या करेंगे, प्लस माइनस 2। अब इसको 2 पार्ट में हम लोग बांट देंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू एक 2 हो जाएगा, और x माइनस 1 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3, और यहां से ये x इज इक्वल टू -2 प्लस 1 दैट इज -1। क्लियर है इतना? x की वैल्यू क्या आई, एक 3 आई और एक -1 आई। पुट करके देख लीजिए, यहां पे x की वैल्यू मैंने 3 पुट किया, वैल्यू क्या देगा, 2 देगा।
और -1 पुट कर रहे हैं तो तब भी वैल्यू क्या हो रहा है, -1 दैट इज -2, मॉड लगाए हैं, ये क्या वैल्यू देगा हमको, दैट इज 2। क्लियर है इतना? इतना तो फंडा क्लियर हो गया। मॉड के अंदर कुछ भी डाल रहे हैं हम लोग, क्या मिल रहा है हमको, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, जिसको क्या बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसी को बेस्ड एक क्वेश्चन है, इफ mod of x minus 1 minus 5 is equal to 2, then the number of distinct value of x is what? ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4। अभी मैंने बताया mod of x minus 1 is equal to 2, इसको खोलने के दो तरीके मैंने बताया। क्लियर है? तो यहां से देखते हैं mod of x minus 1 mod के अंदर -5 mod is equal to 2। क्लियर है? अब इसको लिखते हैं, मैं लिख दूं मैं ऐसे x minus 1 minus 5 is equal to plus minus 2। एनी प्रॉब्लम? बाहर वाले मॉड को हटाया हूं मैं, इसको हटाया वो भी। अब यहां से दो केस बनेगा हमारा। कौन कौन सा केस बनेगा? एक बार क्या लेंगे हम, x minus 1 मॉड के अंदर इज इक्वल टू प्लस साइन 2 प्लस 5। ठीक है, और इधर क्या लेंगे हम, mod of x minus 1 इज इक्वल टू -2 प्लस 5। क्लियर है? तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी x minus 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 7, और यहां से जो मिलेगा x minus 1 मॉड के अंडर 3। क्लियर है? अब हमारे पास दो मॉड है, एक है mod of x minus 1 इज इक्वल टू 7 और एक है mod of x minus 1 इज इक्वल टू 3। हमारे पास दो मॉड पड़ा हुआ है। एक मॉड है हमारे पास x minus 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब ये भी दो तरीके से x minus 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, +-7। तो यहां से वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1 + -7, यानी कि एक तो आएगा 8 और एक आएगा हमारे पास -6। क्लियर है? ये दो वैल्यू आ गई हमारी x की, यहां से दो वैल्यू आ गई। अब इसकी बात करते हैं, mod of x minus 1 इक्वल टू 3, mod of x minus 1 इक्वल टू 3। तो x minus 1 इज इक्वल टू +-3, यानी कि x इज इक्वल टू 1 +-3 दैट इज इक्वल टू, एक बार जब प्लस साइन लेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा हमको, एक बार माइनस साइन लेंगे तो क्या मिलेगा -2 मिलेगा। तो यहां से जो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, अब x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई है, x की वैल्यू 8 -6 वहां से 4 और -2। नंबर तो काउंट करने आता ही होगा, 1 2 3 4। x की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। एनी प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, mod of x² - x - 6 इज इक्वल टू x + 2। ठीक है, इसको देखते हैं। तो x² - x - 6 को हम लिख सकते हैं +-x + 2। क्लियर है? अब यहां से हमारे पास दो केस बनेगा, क्या क्या, अब एक बार साइन क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं x + 2। तो यहां से इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं x², तो 8 से इसको फैक्टराइज करना है हमको, फैक्टर फॉर्म में तोड़ना है ताकि हम वो फैक्टर फाइंड आउट कर सके। तो x² और यहां से लिख दे हम अगर -4x + 2x। क्लियर है इतना? -8 इज इक्वल टू 0। तो जो फैक्टर फॉर्म में आएगा तो x - 4 हो जाएगा ये, +2 x - 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x + 2 और x - 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू एक बार कितनी आई -2, हमारे पास 4। अब इधर चलते हैं, एक केस बनेगा जब ये माइनस साइन के साथ लेंगे इसको, x² - x - 6 इज इक्वल टू -x - 2। क्लियर इतना? -x से -x गया, x² - 6 + 2 इज इक्वल टू 0,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2, यानी कि एक्स की वैल्यू एक तो 2 होगा, एक होगा -2। ठीक है, यहां भी क्या आया था -2 4, तो दोनों तरफ क्या आ रहा है, -2 दोनों तरफ है, और 4 और 2, यानी कि हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आई क्या क्या आ गई, x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं, जो पार्टिकुलरली वैल्यू लेने के लिए करते हैं हम लोग, 2 -2 और 4। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ऑप्शन में देखते हैं, 1 तो गलत, 2 भी गलत है, 3 भी गलत है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, -2, 2 एंड 4। क्लियर इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है डबल मॉड्यूलस फंक्शन। ये होता क्या सर, डबल मॉड्यूलस फंक्शन? आपने कभी ऐसा कुछ देखा होगा जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह में, x-1 प्लस x-2, ये क्या है, डबल मॉड्यूलस है। ये डबल मॉड्यूलस फंक्शन है, एक यहां मॉड है और एक यहां मॉड है। तो बात आती है कि सर इसकी कैसे हम लोग इसको समझेंगे, ये कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे, इससे क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलती है हमको, x-1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1, और इससे x-2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 2। यानी कि नंबर लाइन पर देखते हैं, ये कहीं 1 कहीं 2, ये 3 पार्ट में टूट जाएगा, एक इससे कम और इससे ज्यादा और इससे ज्यादा। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि सर इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ 2 मेथड बनाएंगे। एक तो मेथड है इसको तोड़ने का, तो इसको अगर देखते हैं, ब्रेक करते हैं इसको, जब ये एक से छोटा होगा, एक से छोटा होगा तो उसमें ये दोनों निगेटिव साइन से खुलेंगे, यानी निगेटिव साइन से खुलेंगे तो -x माइनस ऑफ x-1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का x-2। जब क्या हो, x बिलोंग्स टू -∞ से 1। क्लियर इतना? दूसरा क्या होगा, ये जब इन दोनों के बीच में होगा तो 1 से तो बड़ा है, यानी कि 1 वाला क्या होगा, ये पॉजिटिव साइन खुलेगा और बाकी ये नेगेटिव साइन के साथ ही खुलेगा। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा क्या हो, 2 से ही बड़ा हो। ये जब क्या था, x बिलोंग्स टू 1 से 2, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, जब 2 से बड़ा हो तो दोनों क्या होगा, पॉजिटिव साइन से खुलेगा, यानी कि x+1 सॉरी x-1 प्लस ऑफ x-2। जब x कहां से कहां, 2 से इंफिनिटी। क्लियर है? अब इसको देखते हैं ना, इसको खोलते हैं हम लोग, -x+1 -x+2 -x, तो इसका क्या हो गया, -2x+3। ये इक्वेशन होगी इसकी। इसको देखते हैं तो क्या हो गया, x-1 -x+2, ये गया, ये क्या गया, 1 आ गया सिंपल। इसको देखते हैं तो ये क्या आ गया, 2x-3। क्लियर है इतना? जब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखेंगे कहां का बात हो रहा था ना, 0 1 2, यानी कि 0 पे देख लेते हैं, 1 पे और 2 पे। 2 से बड़ा की बात हो, ये 1 और 2 के बीच में क्या था, वैल्यू 1 आ रहा था, यानी कांस्टेंट रहेगा, यानी 1 और 2 के बीच में हाइट जो होगी हमारी कांस्टेंट रहेगी, इस टाइप से कुछ। ठीक है, 2 से जस्ट बड़ा, यानी 2 से इंफिनिटी की बात करें हम, तो हमारी इक्वेशन क्या आ रहा है, 2x-3। ठीक है, यानी कि जो ग्राफ है mx+c हम लोग जानते हैं, ये जो कैसे बनेगा ग्राफ हमारा, 2x-3, यानी कि ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, और 1 से छोटे की बात करें हम लोग, -∞ से 1 के बीच में, तो हमारा वैल्यू क्या आता है, -2x+3। ठीक है, ये ऐसे जाएगा। तो ये जो है हमारा, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड ग्राफ है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं। इतना तक क्लियर है? इसका एक और मेथड है, इसका एक और मेथड है। जस्ट हम लोग क्या करेंगे कि x के अंदर जो क्या है, क्रिटिकल पॉइंट x-1 इक्वल टू 0 था, तो हम लोग क्या किया था, x इक्वल टू 1 फाइंड किया था और 2 फाइंड किया था। एक बार 1 पे हाइट निकाल लेते हैं, एक बार 2 पे हाइट निकाल लेते हैं, जो कि हम फंक्शन वगैरह जब डील करेंगे तब आपको डबल मॉड्यूलस फंक्शन का एक्सपेंड फॉर्म में पढ़ाएंगे और एक्सपेंड फॉर्म में आपको ग्राफ बताएंगे। उससे जो है क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, लाइक कि
कोई क्वेश्चन पूछ दे, जेई में मेन में पूछा गया है स्पेशली, जेई मेन में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है कहीं, ठीक है। पूछता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। तो इसका जो ग्राफ मैंने अभी प्लॉट किया था, ये 1 था और ये 2 था। 1 और 2 के बीच में कांस्टेंट हाइट कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी, और इसके बाद क्या होता है, ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है। ये था एलएचएस का, किसका ग्राफ था ये, एलएचएस का। अब आरएचएस में क्या बोल रहा है ये, आरएचएस में y इक्वल टू 2, यानी कि y इक्वल टू 2 हाइट कहीं यहीं आएगी, सॉरी y इक्वल टू 2 हाइट कहीं यहीं आएगी, तो y इक्वल टू 2 यहां पे लिख लिए। तो ये ग्राफ कितनी जगह कट किया, एक जगह और 2 जगह। तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आएंगे दैट इज एग्जैक्टली 2। ये जेई मेंस सवाल पूछ चुका है इस पे, ठीक है। ठीक है, ये जो हमारा था आज का मॉड्यूलस फंक्शन का सारा था। और मॉड्यूलस होता क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता क्या है, एग्जैक्टली ग्राफ भी देख लिए, उसका फंक्शन देख लिए, मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस इक्वेशन भी देख लिए, सारी चीज देख लिए, और हम लोग पूरा क्लियर कर लिए, ग्राफ वगैरह सब कुछ देख चुके हैं, क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।